हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। और ये जो इंग्लिश ग्रामर है वो ज़रूरी नहीं है कि 6th क्लास का बच्चा ही पढ़े या 10th क्लास का बच्चा ही पढ़े, क्योंकि ग्रामर जो होती है वो बेसिक से लेके और फाइनल तक सभी को आनी चाहिए और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटिटिव्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं जिनका ये खुद का सिलेबस है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो सभी के लिए ये जो ग्रामर जो मैं अब आज से स्टार्ट कर रही हूँ, जो क्लासेस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैम तो 6th क्लास की ग्रामर करवा रही है तो 6th क्लास वाले ही बच्चे पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रामर के टॉपिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं थ्रू आउट द सिलेबस। तो इसलिए आप सबके लिए है, सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे। साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट डाउन कीजिए जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता है। अगर आपको आता है तो अपना रिवीजन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक, क्योंकि ग्रामर का सबसे बेसिक और सबसे मेन टॉपिक होता है नाउन। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम अपना नाउन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी एक भी चीज़, छोटी से छोटी भी चीज़ हम नाउन की नहीं छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपके नाउन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। सबसे पहली चीज, नाउन होता क्या है। नाउन हम किस चीज को बोलते हैं? हिंदी में नाउन को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा पढ़ा होगा। संज्ञा जो है वो हिंदी की ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे बेसिक चीज है। तो हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन होता क्या है? तो नाउन क्या होता है? बेसिकली किसी भी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो किसी भी पर्सन, प्लेस एंड थिंग, इसका नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन बेसिकली क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या बोलेंगे? उसके नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। अब उसके बाद एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल जैसे हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन में जैसे हमने बोल दिया रमेश, हमने बोल दिया सुमित, राइट। तो ये क्या हो गया? पर्सन। प्लेस की बात आ गई तो प्लेस में हम क्या बोल सकते हैं? हमने आगरा बोल दिया, हमने दिल्ली बोल दिया, हमने हरियाणा बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लेस। थिंग की बात आ गई। थिंग में हमने क्या बोल दिया? जैसे सपोज हमने क्या बोल दिया? व्हाइट बोर्ड बोल दिया, हमने चौक बोल दिया, अलमीरा बोल दी। तो ये क्या हो गया? थिंग हो गया। तो नाउन बेसिकली हमारा क्या हो गया? किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ये चीज क्लियर होगी, डेफिनेशन क्लियर होगी, एग्जांपल क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ नाउन। तो नाउन कितने तरीके का होता है? टाइप्स ऑफ नाउन। देखो, जो बच्चे इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, जो इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले इंग्लिश की ग्रामर को समझना जरूरी है। ग्रामेटिकली जो वर्ड्स हैं उनको अरेंज करना आपको तब आएगा, तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। ऐसे ही आप डायरेक्टली इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो उस चीज के लिए भी इन चीजों का क्लियर होना जरूरी है। तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ नाउन। तो 5 तरीके के हमारे जो नाउन है वो 5 तरीके के होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। अब वो 5 टाइप कौन कौन से हैं वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट रहेगा हमारा प्रॉपर नाउन। सेकंड आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन। थर्ड आ जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट। एंड लास्ट फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन। तो ये 5 तरीके के हमारे नाउन हैं। पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। तो ये 5 तरीके के हमारे नाउन होते हैं। अब इन नाउन्स को क्लासीफाई कैसे करेंगे? लास्ट वाले जो 3 हैं उनको आप इजीली क्लासीफाई कर लोगे, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वाले 2 हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, इनको थोड़ा सा समझना
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि दोनों सेम सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अलग अलग करके एक एक टाइप को हम समझते हैं। वैसे हमारे दो नाउन्स और होते हैं, मतलब जो नाउन होते हैं उनको हम मतलब ये जो 5 नाउन है इनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? जो हमारा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। इन तीनों को हमने लिया है काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, मतलब इनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और जो लास्ट वाले जो 2 हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इनको हमने लिया है अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो नाउन की बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हमने लिया है काउंटेबल नाउन्स में, और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को लिया है हमने अनकाउंटेबल नाउन में। अब ऐसा हमने क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो कब पता चलेगा? जब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, इनके बारे में पता लगाएंगे, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमने इनको क्यों बोला है। तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, नाउन्स को क्लासिफाई करेंगे, उनके बारे में पता लगाएंगे कि अलग अलग जो टाइप हैं नाउन्स के उनका क्या मतलब है, किस चीज को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, किसको कॉमन बोलेंगे, किसको एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, किसको मटेरियल बोलेंगे, किसको कलेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जो हमारा पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। तो प्रॉपर नाउन देखो सब बेसिकली होता क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम। तो पर्टिकुलर हमने नाम बता दिया कि भाई इस बंदे का ये नाम है, ठीक है। तो वो उस बंदे का वो नाम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे हमने बोल दिया कि सुमित इज अ गुड बॉय, ये चीज हमने बोल दी। तो अब इसमें क्योंकि हमने पर्टिकुलरली सुमित के बारे में बात की, हमने पूरी क्लास को तो नहीं बोला, हमने सिर्फ क्या बोला कि सुमित इज अ गुड बॉय। तो सुमित हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। हमने किसके बारे में बात करी? बेसिकली हमने पर्टिकुलरली किसके बारे में बात करी? सुमित के बारे में बात करी। तो सुमित हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही अगर हम जगह की बात करते हैं, जैसे वैसे तो बहुत सारी जगह है देखने के लिए, लेकिन हम पर्टिकुलरली हम क्या बोल देते हैं कि हरियाणा, हमने बोल दिया हरियाणा इज द जैसे हम बोल रहे हैं हरियाणा इज द हैप्पीएस्ट स्टेट, ये चीज हमने बोल दी। भाई जो दूसरे स्टेट से हैं वो प्लीज बुरा मत मानना, आई बिलोंग टू हरियाणा सो आई एम सेइंग दिस। तो हमने बोल दिया हरियाणा इज द हैप्पीएस्ट स्टेट। तो हमने क्या किया? हरियाणा की हमने तारीफ की कि भाई हरियाणा बहुत खुशनुमा एक स्टेट है, बहुत खुशनुमा राज्य है, यहाँ के लोग बड़े रंगीले होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो हरियाणा हमने बेसिकली पर्टिकुलरली हमने क्या बोल दिया? हरियाणा, एक पर्टिकुलर नाम बता दिया, एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम का हमने जिक्र करके उसको आइडेंटिफाई किया है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हरियाणा यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह, कोई भी आदमी जिसका हम पर्टिकुलरली उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, जिसके बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट हम बात करते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है, सेकंड हमारा आ गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की जब हम बात करेंगे तो कॉमन नाउन अब क्या होगा? ये तो था प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर आप डिफरेंस प्लीज यहाँ डिफरेंस नोट डाउन कीजिएगा कि कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस क्या है। कॉमन नाउन में हमारा आ जाएगा कि हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जैसे हम पूरी एक क्लास ले रहे हैं, पूरी एक क्लास इन द सेंस जैसे हमने बोल दिया पीपल। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था हरियाणा इज द हैप्पीएस्ट, EST आएगा। तो जैसे मैंने बोला हरियाणा इज द हैप्पीएस्ट स्टेट। तो अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं पीपल ऑफ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की जगह अगर मैं बोलूं पीपल ऑफ हरियाणा, तो पीपल, पीपल में अब मैंने किसी एक आदमी का नाम तो नहीं लिया, मैंने पीपल मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है।
तो अगर हम एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्शन इन द सेंस कि हम एक ग्रुप की, एक क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे हमने पीपल बोल दिया, या फिर हो गया जैसे मदर हो गया, मदर का मैंने नाम तो नहीं बताया, ठीक है, मदर माँ किसी की भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं उसी की माँ की बात कर रही हूँ, किसी की भी माँ हो सकती है, मदर हो गया, फादर हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, गर्ल्स, बॉयज, पीपल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, डॉटर, सिस्टर, सन, तो ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। जैसे हरियाणा मैंने यहाँ पर बोला, तो कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा, स्टेट, सिटी, टाउन, कंट्री, तो ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन, मतलब हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल उस चीज को बता रहे हैं, तो वहां पर हम क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन आई थिंक दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के डाउट ले लिए जाएंगे। अब उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन देखो नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों को, एक जैसी चीजों को इकट्ठा करना। कलेक्शन यही होता है ना कि हम एक जैसी अलग अलग चीजों को इकट्ठा करते हैं। जैसे ये यूट्यूब पे दिखाते हैं कि मेरा पर्स कलेक्शन, मेरा इयरिंग कलेक्शन, मेरा ड्रेसेस कलेक्शन। तो अब सपोज पर्स की बात चल रही है, तो उसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप के पर्स होंगे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इस कंपनी का, कोई उस कंपनी का, कोई रेड कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है, कोई येलो कलर का है। तो क्या है, चीजें तो एक ही हैं लेकिन उसकी मतलब वैरायटीज अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन हम किसको बोलेंगे, थर्ड टाइप हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हमारा बेसिकली क्या हो गया कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ या नंबर ऑफ कलेक्शन की बात, नंबर या कलेक्शन की बात करेंगे जिसको हम एक साथ ले रहे हैं, जिनको हम एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नंबर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो नंबर या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम किसके अंदर लेंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बेसिकली जो सबसे सिंपल एग्जांपल है, आर्मी हो गया। अब आर्मी किसी एक इंसान को तो नहीं बोल रहे, साउथ की कोई मूवी तो है नहीं कि हमने बोल दिया सोल्जर द वन मैन आर्मी, ऐसे तो नहीं बोल रहे, हम सीधा आर्मी की बात करें। अब आर्मी में कोई एक इंसान तो नहीं होता ना, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो उनके पूरे के पूरे कलेक्शन को, सोल्जर्स के पूरे कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, आर्मी बोल रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल हो गए जैसे क्लास हो गया, सिंपल क्लास। अब क्लास में हम, क्लास एक बच्चे की थोड़ी होती है, क्लास में वही ग्रुप होता है, 20 बच्चों का, 40 बच्चों का, 80 बच्चों का, 100 बच्चों का, तो वो पूरा ग्रुप होता है, उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया उसको हमने क्या बोला, क्लास बोल दिया। ऐसे ही जैसे ये होता है, कमेटी हो गया, ठीक है। अब कमेटी में भी क्या होता है, एक इंसान तो नहीं होता ना, कई सारे लोगों की इकट्ठी होती है कमेटी, कई सारे लोग मिलकर कमेटी बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर हम जब बात करेंगे एक नंबर की, एक ग्रुप की बात है, जब जहां पर हम कर रहे हैं, तो वहां हम कौन सा नाउन उसको बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। होप आपको ये नाउन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा नाउन जो फोर्थ है वो आएगा हमारा मटेरियल नाउन। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। तो देखो मटेरियल, नाम से पता चल रहा है मटेरियल, मटेरियल मतलब मेटल, कोई भी मेटल की हम बात कर रहे हैं। मेटल में क्या आ जाता है हमारा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम हो गया। और भी बहुत सारे जो मेटल्स हमारे होते हैं। अब मटेरियल नाउन में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो पीरियोडिक टेबल वाले मेटल्स हैं हम वही लिखेंगे, नहीं, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल इज ऑल्सो अ मटीरियल, ठीक है। ऑयल के बाद भाई हो गया जैसे कॉटन हो गया, कॉटन इज ऑल्सो मटीरियल, ठीक है। उसके बाद हो गया जैसे हम क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, राइस इज ऑल्सो मटीरियल।
वीट हो गया, वीट इज ऑल्सो अ मटीरियल। तो घी हो गया, घी भी मटीरियल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। जब भी हम किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम कौन सा नाउन यूज करेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये वाला नाउन भी समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो लास्ट फिफ्थ आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई भी हमारी फीलिंग होगी, कोई क्वालिटी होगी, या फिर कोई भी एक्शन हो गया, ठीक है, इन सारी चीजों को हम किसके अंदर लेते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। कौन कौन सी चीजें बताई मैंने? हमारी कोई फीलिंग है, हमारी कोई क्वालिटी है, हमारी कोई फीलिंग हो गया, क्वालिटी होगी, एक्शन हो गया, या कोई स्टेट की हम बात कर रहे हैं, स्टेट इन द सेंस कोई सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे दूं, फीलिंग होगी, जैसे फीलिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया? फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी, हैप्पी, सैड, क्राई। ठीक है, ये क्या है? फीलिंग्स। ठीक है, एंगर हो गया, एंगर भी फीलिंग है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, गुणवत्ता में कुछ भी आ सकता है। क्वालिटी में आ गया जैसे हमारा ब्यूटीफुल आ गया, ब्यूटीफुल, रोस्ट। ठीक है, रोस्ट एक्सपीरियंस जो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिटी। कोई एक्शन है, एक्शन हो गया, एक्शन में क्या आ गया? जैसे स्लीपिंग हो गया, स्लीपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो कोई भी, स्विमिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्शंस हैं। कोई स्टेट होगी, स्टेट में भाई जैसे हम कलर की बात कर ली, हमने वेट की बात कर ली, किसी साइज की बात कर ली, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हमारी कौन सी होती है? जिसके अंदर हम किसी भी फीलिंग को, किसी क्वालिटी को, किसी एक्शन को, किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो हमारी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये थी हमारी नाउन्स के 5 टाइप। होप आपको सारे के सारे टाइप जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद अब हमने एक नाउन पढ़ा है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए कलेक्टिव नाउन ही है, क्योंकि प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल तो आप कर लोगे। कलेक्टिव नाउन में क्या है बेटा, मैंने बताया कि आपको कि एक कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन के अंदर लेते हैं। तो वो जो कलेक्शन होता है, वो जो ग्रुप होता है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम कैसे होते हैं? जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, या फिर फ्लॉक ऑफ चिकन्स बोलेंगे, सॉरी, मुर्गी के बच्चों का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक ऑफ चिकन्स बोलेंगे। या पक्षियों का समूह है, उसको हम ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं बोलेंगे, उसको हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स को हम क्या बोलते हैं? मतलब पूरी आर्मी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ऐसे ही बहुत सारे, बहुत ज्यादा कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनकी बहुत बड़ी टेबल होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो टेबल मैं आपको करवाऊं, हर रोज आपको 5-5 या 10-10 ऐसे ग्रुप्स जो हैं उनके नाम बताऊं, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपको वो नाम जो है, वो सारे के सारे ग्रुप जो हैं, वो हर रोज 5-5, 10-10 ग्रुप जो है क्लास के बाद में करवा दिया करूंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे प्रोनाउंस। और क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। रिवीजन भी होगा, टेस्ट भी होंगे, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तो धीरे धीरे करके तैयारी करते रहिए। और नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? नाउन्स की बात करेंगे। नाउन्स में अभी बहुत सारा बचा हुआ है। नाउन्स में जैसे सिंगल नंबर्स हो गए, नंबर नाउन्स हो गए, सिंगुलर, प्लूरल हो गए,
ठीक है। तो वो कॉम्पिटिटिव्स के हिसाब से आ जाता है। तो अभी क्योंकि मैं क्लास वाइज करवा रही हूँ, तो क्लास वाइज जितना तुम्हारी क्लास में 6th से लेके 10th क्लास तक जितना